आज हम लोग बातचीत करेंगे यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आया, प्रभु यीशु मसीह का मिशन। हम चाहते हैं लूक का रचित सुसमाचार 4 अध्याय, लूक चैप्टर 4 वर्स 14 से हम लोग पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन में दिखाया जाएगा। लूक चैप्टर 4 वर्स 14 एक बहुत खास भाग है। खासकर इन दिनों में जब क्रिसमस के समय हम लोग आते हैं, ये भाग को पढ़ना, इस पर विचार करना बहुत ही ज़रूरत है। और खासकर हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी। ये दुनिया में बहुत कुछ होता है, समस्या होता है, कष्ट का सामना करना पड़ता है, हमें सामर्थ्य की ज़रूरत है। और इस भाग को जो हम पढ़ेंगे, हम लोग सीखेंगे कि हमें क्या ज़रूरत है। वर्स 14 से हम लोग पढ़ते हैं, फिर यीशु मसीह आत्मा के सामर्थ्य से भरा हुआ। याद रखना इन शब्दों को, आत्मा से भरा हुआ सामर्थ्य। यीशु मसीह आत्मा, फिर यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई और वह उनकी आराधनालय में उपदेश करता रहा और सब उसकी बड़ाई करते थे। और वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वो जगह निकाली जहाँ ये लिखा था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। फिर से हम लोग इसको यहाँ पर पढ़ते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुड़ा करें का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष तक, माफ करना, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवकों के हाथ में दे दी और बैठ गया और आराधनालय के सब लोगों की आंखें उस पर लगी थी। तब वो उनसे कहने लगा कि आज ही ये लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। और सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा किया और कहने लगे यह कि क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद दे परमेश्वर तुम्हारे वचन के लिए। मसीह के विषय में हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। क्यों तूने उसको भेजा, क्या किया उसने इस पृथ्वी पर, और आज हम उसके विषय में कुछ बातचीत करते हैं। मेरा यही प्रार्थना है तो आत्मिक सामर्थ्य दोगे कि जो कुछ कहा जाए और जो कुछ सुनेंगे सब उसके द्वारा आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। इस भाग में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को बताता है कि वो मसीहा है, चुना हुआ व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने भेजा। और ये बात को उसने साबुत किया कई तरह से। उसके जब वो जीवित था, प्रचार के काम करता था, उसके मिनिस्ट्री में उसने ये साबुत किया। हम लोग देखते हैं उसके जीवन में उसने मुर्दों को जीवन दिया और बीमारों को चंगाई दिया। बहुत ही
ताकत से, अधिकार से उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकाला। और साथ साथ हम लोग देखते हैं कि उसके ताकत जो ऐसे ऐसे चीज़ है जो हवा, पानी, तूफान के ऊपर उसने अपना सामर्थ्य को दिखाया। उसके जन्म को क्या अगर हम लोग देखेंगे, वो भी एक बहुत ही भारी आश्चर्यक्रम था। उसके मृत्यु एक आश्चर्यक्रम था। उसका पुनरुत्थान ये भी एक आश्चर्यक्रम। कई बार इसके द्वारा ये साबित किया गया है कि वो वही है जिसके विषय में उसने कहा मैं मसीहा हूँ, और ये सब साबित किया कि वो चुना हुआ परमेश्वर का मसीहा। उसके जीवित रहने पर भी कई 100 भविष्यवाणी उसके विषय में जो हुआ था वो पूरा हुआ। वो सब में हमें जाने के समय नहीं है, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ोगे नया नियम में, खासकर मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, आप देखोगे यीशु मसीह के जीवन के विषय में, और कई एक भविष्यवाणी उसके बारे में पूरा हुआ। ये सब चीज़ उन दिनों में सब लोगों ने देखा, अनुभव किया। अफसोस की बात है कि फिर भी उन्होंने यीशु को मसीहा नहीं माना। उनका कहना क्या था? क्या ये जोसेफ का लड़का नहीं है, मनुष्य? वे लोग नहीं पहचाने, ना माने कि ये मसीहा है, सब कुछ देखते भी। प्रभु यीशु मसीह एक पुरुष था, एक आदमी था, मनुष्य था, लेकिन उससे भी ज्यादा वो परमेश्वर का पुत्र था। हर एक भविष्यवाणी जो उसके विषय में हुआ, उसके विषय में हम लोग पढ़ते हैं पुराने नियम में, अभी हम लोग कुछ पढ़ेंगे। ये सब भविष्यवाणी जो पूरा हुआ यीशु मसीह के जीवन में हुआ, फिर भी लोग उसको मसीहा करके नहीं माने। वो परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र, उससे भी ज्यादा वो आश्चर्यक्रम करने वाला परमेश्वर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आयसाया की किताब, यशायाह नबी की किताब, चैप्टर 61 वर्स 1 और 2। उसके विषय में क्या लिखा हुआ भविष्यवाणी था। आयसाया 61 वर्स 1, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। फिर से यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा उस पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरी अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारा प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के ने पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वाले को शांति दूं। प्रभु यीशु मसीह ने जब इसको पढ़ा, इस भाग को, और उसने कहा कि ये मेरे जीवन में आज पूरा हुआ, और यीशु के जीवन में ये सब पूरा हुआ। जो यहूदी लोग थे वे लोग समझते थे क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे पहचाने नहीं कि वो यीशु मसीहा है। उसने अपने विषय में ये सब चीज़, ये भविष्यवाणी किया था। उसके जीवन में ये सब कुछ पूरा हुआ उसी समय, और ये साबित करता था कि वो मसीहा है, लेकिन फिर भी वे नहीं विश्वास किए। और आज भी ऐसे बहुत होता है। लोग देखते हैं यीशु मसीह के आश्चर्यक्रम, वे उसके विषय में सुनते हैं, उनके जीवन में आश्चर्यक्रम होता है। वे जानते हैं कि यीशु का नाम जो है वह कोई साधारण नाम नहीं है, आश्चर्यक्रम करने वाला नाम है, लेकिन फिर भी उन पर विश्वास करने के लिए वे राजी नहीं होते, नहीं पहचानते कि ये यीशु मसीह है। अभी जब हम लोग ये उत्सव के समय पर आते हैं
प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव के विषय में, अच्छा होगा कि हम लोग थोड़ा सोचें इसके बारे में। क्यों प्रभु यीशु मसीह पहली बार आया, क्या कारण था? इसी पद में जो हम लोगों ने पढ़ा लूका रचित सुसमाचार में 4 में, तो हम लोग देखते हैं कुछ कुछ खास कारण हमें दिया जाता है, और आप अच्छी तरह से पढ़ोगे पूरा आपको मालूम होगा कि क्यों यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। यीशु मसीह जब आया उसका मिशन का रहस्य, उसका आने के यहाँ पर क्या करना था उसका रहस्य, उसके जीवन में लोग आश्चर्य किए। वो जो कुछ काम किया आश्चर्य करते थे। जब उन्होंने देखा अंधा को आंख दिया, वे आश्चर्य किए। मरे हुओं को जिंदा किया, लंगड़ों को चंगाई दिया, ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म के काम किया, वे लोग अचंभा किए। 5 बार न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है उसके विषय में कि वो लोग आश्चर्य किए, they were astonished। और जो शिक्षा वो देता था, जो काम वो करता था, जो शिक्षा वो देता था, ये सब चीज को देखकर वे आश्चर्य किए, घबरा गए, एस्टोनिश्ड। उसके तरीका, उसके शिक्षा देने का तरीका, जो शिक्षा वो देता था, जो बात वो करता था, ये सब चीज बिल्कुल न्यारा था और कोई ऐसे नहीं किया, और वे अचंभा करते थे। फिर भी उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया। अगर यीशु मसीह के विषय में हम देखें तो कोई एक दूसरा मनुष्य ना पृथ्वी में रहा अभी तक, और ना आज है, और ना कभी रहेगा जो इन कामों को किया। अगर उसके विषय में देखोगे, जो परीक्षा उसने प्राप्त किया, यीशु मसीह का परीक्षा 40 दिन 40 रात तक वो जंगलों में था और उसका परीक्षा हुआ। कोई के विषय में और हम लोग नहीं पढ़ते। उसके विरोध में जो काम किया जाता है, आज तक यीशु के विरोध में काम होता है, किसी और मनुष्य के विषय में नहीं। कोई एक देवी देवता, कोई एक नाम के विषय में नहीं, इतना उसके विषय में विरोध किया जाता है। लेकिन यीशु मसीह के विषय में उसको त्यागा गया। बाइबल में हम पढ़ते कई बार उसको त्यागा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। आज भी उसको त्यागा जाता है। लोग जानते हैं वो आश्चर्य कर्म करने वाला है, लोग जानते हैं कि वो एक बिल्कुल न्यारा व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उसको स्वीकार नहीं करते, नकार देते, दुत्कार देते। हम देखते हैं यीशु मसीह क्रूस पर जब था तो परमेश्वर से भी अलग हो गया। उसके पिता ने कहा, हे प्रभु, हे पिता, क्यों तुमने मुझे त्याग दिया? और किसी मनुष्य के विषय में ये तुम नहीं सुनोगे। क्रूस पर चढ़ना, क्रूस का मृत्यु, पाप रहित जीवन, कोई दूसरा मनुष्य नहीं है जिसके विषय में तुम जान सकते हो या जानते हो जो इसके पाप नहीं। सिर्फ यीशु मसीह खड़ा होकर जनता के सामने कह सकता था, तुम में से कौन मुझ में एक दोष लगा सकते हो? कोई नहीं खड़ा हुआ। बहुत ही न्यारा जीवन था उसका। उसका इस पृथ्वी में आने का एक ही कारण था, एक ही कारण था कि वो क्रूस पर मरे, came to die। मार्क चैप्टर 45 में हम लोग चैप्टर 10 वर्स 45 में पढ़ते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल किया जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा करें, टहल करें और बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। बहुतों को छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे, इसीलिए वो आया, मरने के लिए आया, त्यागने के लिए, बलि होने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया। लेकिन एक चीज बहुत ही जरूरत है जानने के लिए, भले वो परमेश्वर था, परमेश्वर का पुत्र, लेकिन जो कुछ उसने किया वो इस तरह से नहीं किया कि जैसे परमेश्वर आकर वो सब काम करता है।
जो कुछ उसने किया उसके विषय में हम लोग पढ़ते लिखा हुआ है कि जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ, when he was filled with the Holy Spirit, उसका काम जो करने के लिए वो आया था, सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लोगों के बचौती के लिए, मुक्ति देने के लिए आया था। और वो काम शुरू हुआ जानते हो कब? जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। यीशु मसीह कुछ नहीं किया जब तक वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं आया। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 6 में हम पढ़ते हैं, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर देखा, और देखो वो आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। पानी के बपतिस्मा के समय पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। प्रभु यीशु मसीह ये सब आश्चर्य कर्म के काम किया क्योंकि पवित्र आत्मा से वो अभिषेक हुआ था। परिपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा से अभिषेक हुआ था। वो इसी कारण से वो ये सब अद्भुत काम, बड़े बड़े काम, त्यागने का काम, बलि होने का काम किया क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें था। ये एक रहस्य है उसका मिशन क्या, उसके कार्य के लिए है। और ये बहुत जरूरी चीज हमें जानने के लिए कि यीशु मसीह का काम शुरू हुआ जब उसने पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त किया। मैं जब देखता हूँ अपने जीवन के विषय में, मैं आपको बताया हूँ पहले, मैं फिर बताता हूँ। मेरा जो सेवकाई का काम, मिनिस्ट्री जो है, पादरी का काम शुरू हुआ जब मैं पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त किया। और वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मेरे जीवन को बिल्कुल बदल दिया। मैं बताना चाहता हूं कि मैं किसी ऐसे लोगों के सामने खड़ा होकर बात करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। स्कूल में अगर मुझे बताया जाए क्लास के सामने खड़ा होकर बोलो तो मैं बिल्कुल चुप हो जाता, नहीं बोल सकता था। मुझे याद है फ्लैगस्टाफ में जब मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, उसके बाद एक दिन मैं सामने बैठा था, जो प्रचारक था उसने पुलपिट के पीछे से खड़ा होकर कहा कि प्रार्थना के समय, और उसने मेरा नाम लेकर और कहा कि वो प्रार्थना करेगा। जानते हो मैं खड़ा तो हो गया लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैं नहीं बोल सकता था, बातें नहीं निकलता था। ब्रदर बोस्ट मेरे बगल में बैठा था, उसने कहा आमीन, मैं बैठ गया। मेरा पहला प्रार्थना। लेकिन उसके बाद जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया तो मेरा जीवन बदल गया। मेरा मिनिस्ट्री जो था, जो प्रचार के काम था, वो बिल्कुल बदल गया, नया हो गया। लोगों के सामने खड़ा होकर प्रचार करना, लोगों को गवाह देना, ये कलीसिया के जो स्थापित हुआ है कि नया असेंबली ऑफ गॉड और जगह जगह पर जो स्थापित हुआ, ये सब अगर मैं अपने आप कर नहीं कर पाता, लेकिन पवित्र आत्मा के उपस्थिति के द्वारा, पवित्र आत्मा से मैं परिपूर्ण, उसने मुझे अगुवाई किया, क्या करो क्या नहीं करो। और ये आपके लिए भी बहुत ही जरूरत ये सुसमाचार है आपके लिए कि परमेश्वर के आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा तुम बड़े बड़े काम कर सकोगे, जो काम तुम शायद अभी सोचते हो कि मैं कहां कर सकता हूं। इसीलिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मा बहुत ही जरूरत है। हमारा जो असेंबलीज ऑफ गॉड का सिद्धांत का पहला वाक्य जो है वो कहता है कि हर एक मसीह विश्वासियों को
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को प्राप्त करना चाहिए। अगर नहीं प्राप्त किए हैं तो उनका खोजी करना चाहिए कि वे संतुष्ट नहीं रहे जब तक कि वे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं प्राप्त कर ले। मैं चाहता हूँ आप इसके विषय में सोचो। हमें हुक्म दिया गया है कि पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। जब हम परिपूर्ण रूप से पवित्र आत्मा में बपतिस्मा प्राप्त कर लेंगे, उसका अभिषेक हो जाएंगे, तब हम उसके लिए भारी भारी काम कर सकेंगे। यूहन्ना में रचित सुसमाचार 14वां अध्याय 12वां पद में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आया इस दुनिया में एक काम करने के लिए। मैंने बताया, मरने के लिए, बलि होने के लिए, अपने आप को त्यागने के लिए, क्रूस पर चढ़ाने के लिए, तुम्हारे और हमारे पाप के लिए, तुम्हारे और हमारे बीमारी के लिए वो क्रूस पर बलि हुआ। और वो काम के लिए, जो काम वो आया करने के लिए, वो करता है, आज भी करता है। आज भी लोग आश्चर्य कर्म को प्राप्त करते हैं यीशु के नाम से। कई एक लोग यहाँ पर गवाह दे सकते हैं, मेरे ऊपर ये समस्या था, वो समस्या था, ये बीमारी था, सब जगह भटक लिया, कितना हजारों डॉलर खर्चा कर दिया, ओझा के पास मंदिरों में जाकर कितना सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु के नाम से मेरे लिए प्रार्थना किया गया तो हम स्वतंत्र हो गए। यही चीज यीशु मसीह यहाँ पर कहता है, मुझसे बड़े बड़े काम करेंगे, पवित्र आत्मा में अभिषेक हो जाएंगे। और ये गवाह है। ये काम जो है, आश्चर्य कर्म का काम, चंगाई का काम, बलि का काम, जो मुक्ति देने का काम अभी भी हो रहा है। संक्षिप्त में मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह किस लिए आया। वो आया यहाँ पर गरीबों को मुक्ति देने के लिए, गरीबों के प्रचार करने के लिए, प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर, सुसमाचार देने के लिए। जो गरीब है, जिनके पास पैसा वगैरह नहीं है, जिनके पास कोई पदवी नहीं है, जिनके पास कोई आदर मान कुछ नहीं है, गिरे हुए लोग, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है वो आया है उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए, उनको बताने के लिए। और यही काम वो हमें दे गया है कि हम भी जाकर उनके सुसमाचार प्रचार, उनको बताए कि मसीह में जीवन है। गरीबों को सुसमाचार बताए। प्रभु यीशु मसीह आया उनके लिए जो भूखे प्यासे थे, जो जिनको जरूरत था। थोड़ी देर के लिए सोचो, आप कहाँ पर थे जब यीशु मसीह तुम्हें पाया? क्या हालत था तुम्हारा जब यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आया? सोचो थोड़ी देर के लिए। शायद कुछ लोग यहाँ पर खड़े होकर, मैं बहुत बीमार था, कुछ लोग कहीं मैं पाप में था, मैं गंदा जीवन निर्वाह करता था, बुरे आदतों में रहा, गलत मार्ग में जा रहा था, सब कुछ ऐसे ऐसे काम करता था। लेकिन जब यीशु मसीह मिला तो मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टूटे हुए दिल को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए वो आया इस पृथ्वी में। जो बड़े दुख में है, शोक में है, उनके लिए यीशु मसीह आया। उनके लिए आया जिसके आत्मा बिल्कुल उसको टूटा मटोल गया, क्रश्ड कंप्लीटली। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी एकदम टूटे फूटे हैं, पाप के कारण दबाए गए हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे विषय में चिंतित हैं। अगर आप यीशु को नहीं जानते हो, अगर आप पाप में हो, अगर आप गलत मार्ग में हो, छुटकारा पाना चाहते हो, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे विषय में चिंतित है। He cares for you। यीशु मसीह है यहाँ पर तुम्हें मदद करने के लिए, वो काम करता है तुम्हें सहारा देने के लिए। लेकिन जरूरत क्या है कि तुम उसको पुकारो। एक कठिनाई के सामने मसीह विश्वासी लोग, अगर तुम्हारे ऊपर कठिनाई है, तुम मुसीबत में हो, तो गिव अप नहीं हो जाओ, नहीं टाउल फेंक दो जिसे कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह है वहां पर, वो तुम्हारे विषय में चिंता करता है, वो काम आज भी करता है। लेकिन ये तुम्हारे ऊपर, तुम अपने आप को जब उसको दोगे। डोंट गिव अप। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे साथ में है और वो हमेशा रहेगा। वो सिर्फ रहता है कब तुम उसको पुकारोगे, हे यीशु मसीह आ जाओ मेरे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह आया, जो लोग कठिनाइयां में थे, जो 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 बंधन में थे, उनको छुटकारा देने के लिए, शैतान के हाथों में बंधन थे, बंधे हुए थे वे, उनको छुटकारा देने के लिए। पाप लोग, जो पापी लोग हैं, जो यीशु को नहीं जानते, जो पाप के कर्म करते हैं, वे लोग शैतान के बंधन में हैं। दे आर कैप्टिव। शैतान उनको कब्जा करके रखा है। सिर्फ एक व्यक्ति है जो छुटकारा दे सकता है, यीशु मसीह। यीशु मसीह छुटकारा दे, चाहे जैसे बंधन हो, जैसे बुरे आदतें हो, चाहे जैसे कठिनाइयां का सामना तुम कर रहे हो। गिव अप नहीं हो जाओ, छोड़ो नहीं, लगे रहो, अटल रहो। यीशु मसीह जीवित है, वो अपने समय में अपने तरह से तुम्हें छुटकारा देगा। हार नहीं मानो। और अगर तुम छुटकारा पाना चाहते हो, एक चीज बहुत जरूरत है, और वो है कि तुम अपने आप को उसके हाथों में अर्पण करो। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं थक गया हूं, मैं अपने आप कोशिश करता था सब चीज से छुटकारा पाने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए। अब मैं थक गया हूं, मैं नहीं कर सकता हूं। मैं अपने आप को तुम्हारे हाथों में रखता हूं, और आप देखो कि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा वो आया है जो अंधे हैं उनको आंख देने के लिए। बहुत से लोग अंधकार में हैं, शारीरिक रूप से उनके आंख नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कितने अंधों को चंगा किया। लेकिन यहां पर हम लोग बातचीत करते जो आत्मिक रूप से अंधे हैं, स्पिरिचुअली ब्लाइंड। शैतान उनको धोखा देता है, शैतान उनको गलत मार्ग में ले जाता है। शैतान के ताकत से वे अंधे हो गए, देख नहीं सकते, सच्चाई को नहीं देख सकते, मार्ग को नहीं देख सकते, जीवन को नहीं देख सकते। और यीशु मसीह है वहां पर ये सब काम से छुटकारा देने के लिए। जो लोग बंधे हुए हैं उनको छुटकारा देने, शैतान के बंधन से। और प्रिय लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शैतान के बंधन में हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम्हारे जीवन को नाश करे। He has no authority to destroy your life, तुम्हारे जीवन को नाश करने के लिए उसके पास कोई अधिकार है ही नहीं। हम लोग जब उसको मौका देते हैं तब वो हमारे ऊपर हुकूमत चलाता है। उसका कोई अधिकार नहीं कि वो हमारे दिमाग में घुसकर हमारे दिमाग को उल्टा पुल्टा कर दे, गलत विचार को लाए। उसके पास कोई अधिकार नहीं है कि हमारे जीवन को बर्बाद करे, लेकिन वो करता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कमजोर हो जाते हैं,
हम लोग उसको मौका देते हैं। हम लोग मसीह के बहुत से मसीही विश्वासी लोग यीशु मसीह की तरफ आंख हटाकर तूफान की तरफ देखते हैं, तो निश्चय है कि आपत्ति आएगा। अगर हम अपने आंख को यीशु पर रखेंगे तो हमेशा जयवंत रहेंगे। कुछ आपत्ति आएगा, कुछ तकलीफ सहना पड़ेगा, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे साथ में हूं, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। यह हमारे ऊपर है, चाहे आप मसीह विश्वासी हो या आज तक तुमने यीशु के प्रेम को नहीं अनुभव किया, तुम्हारे लिए भी है। जो लोग सुनते हैं आज शायद ऑनलाइन, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम तुम्हारे लिए भी है। उसका कोई अधिकार, शैतान का कोई अधिकार तुम्हारे ऊपर नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने आप उसके पास आना होगा, यीशु के तरफ अपना कदम बढ़ाना होगा और कहना होगा हाँ यीशु मसीह मुझे स्वतंत्र करो। मौका नहीं दो उसको तुम्हारे ऊपर हमला करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि हम जयवंत हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 1 Corinthians chapter 15 verse 57 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। चाहे कोई भी चीज हो, कैसे भी समस्या हो, यीशु मसीह आया यहाँ पर उस काम को करने के लिए। और मैं चाहता हूँ खासकर इस क्रिसमस के समय, ये कृष्ण जयंती के समय आप इसको अनुभव करो, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में क्या करेगा। मुक्ति देने के लिए आया, टू प्रीच द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, सुसमाचार प्रचार करने के आया। हमें याद दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर है, इस पृथ्वी में है, आपको और हमें याद दिलाने के लिए। ये एक बहुत ही सुंदर सुहावना समय आने वाला है कि परमेश्वर के लोग, जो विश्वासी लोग हैं, जो सच्चे मसीह विश्वासी हैं, नए जन्म प्राप्त किए हुए मसीह विश्वासी, एक दिन वे उसके साथ में स्वर्ग में रहेंगे। ये हमारा आश्वासन है, यीशु मसीह का वायदा है, और वो होने वाला है बहुत जल्द से जल्द। सबको इसके लिए तैयार होना चाहिए। यह एक दिन आएगा, बहुत ही सुहावना समय रहेगा, ब्लेस्ड टाइम, कि जितने मसीही लोग जो है, परमेश्वर के लोग जो है, वे सब चले जाएंगे स्वर्ग में उसके साथ में रहने के लिए। एक दिन आएगा जब धार्मिकता राज्य करेगा इस पृथ्वी में। अभी नहीं है, अभी नहीं है, अभी तो पाप के काम राज करता है, गंदे गंदे काम राज करता है। लेकिन एक दिन आएगा जब आशीषित होंगे हम, ये पृथ्वी आशीषित हो जाएगा और धार्मिकता राज्य करेगा जब यीशु मसीह फिर से लौट कर आएगा। तो हम क्या करें इसके विषय में? मैं आपको उत्साह करना चाहता हूं कि यीशु मसीह के विषय में और सोचो, और आज उसके ऊपर अपना विश्वास लाओ, उस पर निर्भर करो, उसके ऊपर भरोसा करो। अपने पाप को लेकर आओ उसके सामने, अपने बीमारी को लेकर आओ उसके सामने, अपने गंदे जीवन को लेकर आओ उसके सामने। वो तुम्हें छुटकारा देगा।
तुम्हारे जीवन में जो कोई आशा नहीं, तुम आशाहीन हो, लेकर आओ उसके सामने। तुम नहीं जानते मृत्यु के बाद क्या होगा, तुम समझना चाहते हो, आओ यीशु के पास, वो तुम्हें बताएगा मृत्यु के बाद क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह हमसे प्यार करता है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज वो समय है कि तुम उसको मौका दो कि वो आए तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे जीवन को बदल दे, तुम्हें आश्वासन दे कि मृत्यु के बाद तुम स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में रहोगे। क्योंकि बाइबल के मुताबिक मृत्यु के बाद जीवन है। मृत्यु के बाद ऐसे नहीं होता है, कुछ लोगों का विचार है कि मृत्यु के बाद और सब कुछ भस्म हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा, या मृत्यु के बाद हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे, वहाँ जाए, कुछ नहीं। बाइबल के बाद जो है वो साफ साफ में बताता है मृत्यु के बाद सिर्फ दो जगह है, दो में से एक जगह तुम जा सकते हो, चाहे स्वर्ग में चाहे पृथ्वी में। और वहाँ पर जाने के लिए तुम्हें अभी तैयार करना, जब तुम जीवित है, जब मर जाओगे कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है। चाहे कितना प्रार्थना सभा करो, कितना दान पुण्य करो, कितना तुम ये करो वो करो, मरे हुए व्यक्ति के विषय में वो मर गया, उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो। क्योंकि जो विश्वास तुम अभी करोगे, अगर मृत्यु के सामना करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे, या नहीं करोगे तो नरक जाओगे, और वहाँ से कोई तुम्हें निकाल नहीं सकता। वो जगह फिर तुम बदली नहीं कर सकते हो। कहाँ पर तुम्हें जाना है, आज यहाँ पर इस समय तुम्हें निर्णय करना पड़ेगा। और जाने के लिए सिर्फ एक तरीका है, वो है विश्वास यीशु मसीह पर। उसके चरणों में आओ, अपना जीवन उसके हाथों में दो, और तुम देखो मसीह तुम्हारे जीवन में कैसे महान महान काम करेगा। आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रिय लोग जो शायद ऑनलाइन सुनते हैं, अगर यीशु मसीह के विषय में तुम और जानकारी करना चाहते हो तो लाइन स्क्रीन में तुम्हें कुछ नंबर्स मिलेगा। हमारा चर्च यहाँ की नया असेंबली ऑफ गॉड बाबूंदी प्लेस में है, आप आ सकते हो। यहाँ पर हम यीशु के विषय में बताएंगे। अगर कोई यहाँ पर है जो शायद आज तक प्रभु यीशु मसीह पर नहीं विश्वास किया, और तुम चाहते हो अपना जीवन उसके हाथों में देने के लिए, तुम्हें मौका है आज अपना जीवन उसके हाथों में देने के लिए। और तुम चाहते हो अगर देने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि तुम खड़े हो जाओ और सामने आओ, यहाँ पर हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। कोई भी व्यक्ति खड़े होकर सामने आओ, आ जाओ आगे। कोई जने उसको साथ में लेकर आओ, उनके साथ में आ जाओ। हालेलुया। ये बिल्कुल नए लोग हैं। Praise God, hallelujah. Thank you. Bless God. हम सब प्रार्थना करें, बाद में उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। पादरी श्लेष इसके विषय, इनके विषय में जानता है। कल उनके लिए, परसों के लिए प्रार्थना किया गया, बहुत ही बीमार खटिया में रहा, लेकिन आज यीशु के सामर्थ्य के द्वारा चंगाई प्राप्त करके हमारे साथ में है, और यहाँ सामने आकर अपना जीवन यीशु के हाथों में देना चाहता है। Praise God. Bless God. इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन बाद में हम लोग उससे बातचीत करेंगे प्रभु यीशु मसीह के विषय में। Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. धन्यवाद। Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर। ये पति पत्नी जो आज यहाँ सामने आकर अपने आप को तुम्हारे हाथों में अर्पण करते हैं, उन्होंने तुम्हारे सामर्थ्य को देखा, अनुभव किया, सच्चाई को प्राप्त किया, जीवन को प्राप्त किया, चंगाई को प्राप्त किया। पिता हे, वही मेरा प्रार्थना है कि जब आज वो यहाँ सामने आकर इस लोगों के सामने, जनता के सामने कहते हैं कि मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाए,
अपना जीवन यीशु के हाथों में देने के लिए। और उसका मतलब होता है कि पुराना चाल चलन, पुराना रिवाज सब कुछ त्याग कर यीशु के मार्ग में मैं चलूँगा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद उनके जीवन के लिए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, प्रेज़ बी टू थाय नेम। धन्यवाद पिता, वो तुम्हारे प्रेम को परिपूर्ण रूप से अनुभव करें और जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, मुक्तिदाता, जीवन देने वाला महापुरुष। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।